तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी मैथ्स चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन हर एग्ज़ाम्स में लगभग इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज के। तो ये साधारण ब्याज दो प्रकार की होती है, एक साधारण ब्याज होती है और दूसरी होती है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज को, उसके बाद अगली वीडियो में जब कभी चैप्टर स्टार्ट होगा तब लेकर आएंगे हम आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज का मतलब आपको दिख रहा होगा, यानी बिल्कुल साधारण होती है साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष, साधारण ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज पहले क्या होती है क्या नहीं होती है पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने किसी से पैसे लिए, किसी भाई के पास गए या फिर किसी जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास गए कि भाई मुझे 20,000 रुपये चाहिए या फिर 10,000 रुपये चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन। उसे हम बोलते हैं मूलधन। या फिर हमने धन लिया या फिर धन किसी से हमने लिया तो वो क्या होगा? मूलधन। जो लिया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है वो होता है मूलधन। और जो मूलधन होता है, अब हमने उससे धन तो लिया लेकिन उसने ये बात और कह दी उसने कि भाई मेरा जो धन है वो जाएगा आपका कितनी इंटरेस्ट पर जाता है कि 10% पर जाएगा कि 12% पर जाएगा। मान लेते उसने 10% पर दिया तो ये क्या हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, यानी कि ये हो गई ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर। अब उसमें ये और बोल देगा वो, यानी कि ये ब्याज की दर होती है वो होती है पर 100 यानी कि पर सैकड़ा होती है, यानी कि ये 10% की ब्याज हो गई, यानी कि उसमें बोल देगा ये वार्षिक है या फिर मासिक है। तो ज़्यादातर ली जाती है वो वार्षिक ब्याज ली जाती है। और आपने बैंकों से भी देखा होगा कि शिक्षा पर ले जाती है, कभी किसी के ऊपर ली जाती है 12% 13% जो ब्याज होती है वो ली जाती है। तो बैंक भी लेती है हमसे, और अगर बैंक में आप पैसा जमा करोगे तब बैंक देती भी है, इंटरेस्ट वो कम देती है। तो उस तरह से ब्याज देखेंगे हम क्या ब्याज है। तो मूलधन होता है जो लिया जाता है या फिर जो दिया जाता है वो मूलधन होता है। और जो टाइम यानी कि होता है ये होता है मूलधन। यानी मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल जिसे हम P से दिखाते हैं, P को लेकर चलेंगे। प्रिंसिपल यानी P, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है SI का होता है, SI का फॉर्मूला होता है P यानी कि मूलधन इनटू समय। यानी कि वो बोल देगा कि हम पैसे लेने किसी से जा रहे हैं तो उसने रेट बोल दिया कि मैं 10% पर पैसे दूंगा, तो ये भी तो बता देगा। वो पूछेगा भाई कितने समय के बाद तुम आप पैसे को वापस करोगे या कितने टाइम बाद पैसा दोगे। तो वो होता है समय, यानी कि समय इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई थी 10, यानी कि दर अपॉन 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, यानी कि साधारण ब्याज का ये हो गया फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि P यानी मूलधन बराबर SI बराबर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT अपॉन 100, यानी कि ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम काम करेंगे, हम आगे। तो पहले इसे साफ कर देता हूं मैं इसे। तो ये तो हो गया SI का फॉर्मूला। अब किताबों में किसी से अगर पहले भी आपने कहीं वीडियो देखी होगी या फिर किसी से पढ़ा होगा तो वो बता देता है पहले से कि P बराबर, अब यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल देंगे। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें दे रखा होगा या मूलधन पूछ रहा होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कि मूलधन पूछेगा तो मूलधन P बराबर निकालेंगे। तो यहाँ से P के बराबर निकालेंगे तो SI इंटू 100
अपॉन यहाँ से आर अपॉन आर इंटू टी, यानी कि पी बराबर ये फॉर्मूला निकलेगा। इस तरीके से लिख दिया होगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे अब एक और लेकर चलते हैं, यहाँ पर ही आर आएगा तो आर बराबर लेके चलेंगे हम इसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवानी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, यानी मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। अब ये फॉर्मूला होता है। अब हम इन फॉर्मूलों को न लेकर के चलते हैं, यानी कि ये फॉर्मूले अपने एक लिमिट तक काम करेगा। क्यों कि इसमें आप भूल जाओगे, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम आपको कराएंगे। इन फॉर्मूले को इससे कर सकते हैं आप, इसे भी कर सकते हैं शॉर्ट, लेकिन ये चीज़ है इससे आप हर यानी कि एसआई का हर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होगा। एसआई का कोई भी जो सवाल होगा इस फॉर्मूले से आप करोगे। तो वो कैसे करेंगे, तो आप पहला सवाल देखते हैं क्या होगा। पहला सवाल फॉर्मूला नोट कर लेना है। फॉर्मूला एसआई का ये फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है दोस्तों, हमारा P है, P कितना है 5000 है। फिर 5000 रुपये की धनराशि है, वो 12% की दर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितनी है इसमें, जो 12% है। और इसमें जो टाइम दे रखी है T बराबर कितना दे रखा है, वो 5 वर्ष दे रखा है। तो अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हम SI निकाल लेंगे, जो हमें 5000 रुपये की धनराशि 12% की दर से 5 वर्ष के बाद हमें कितना देना होगा, यानी कि ब्याज है वो कितनी होगी। तो देखते हैं, इस फॉर्मूले में लगाते हैं SI के बराबर रख देंगे। तो मूलधन इंटू R यानी दर कितनी है 12 अपॉन 100। इसको हटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा 12/100, यानी कि हमेशा लगा के चलते हैं इसे PRT अपॉन 100 इंटू टाइम, यानी कि टाइम कितनी है 5, यानी ये हमारी SI निकल के आएगी। तो हम इसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं 12×60, और ये यानी कि SI की निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी हमारी 3000 निकल के आएगी दोस्तों। यानी कि जो SI निकल के आएगी वो 3000 निकल के आएगी। अब कहीं एग्जाम्स में बोल देता मिश्र, अब मिश्रधन क्या चीज़ होती है, मिश्रधन ये तो हमें देना, ये हमारा 3000 रुपये हो गए, वो ब्याज के हो गए, और ये मूलधन है वो कितना है हमारा 5000 हो गए। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन, चलो इधर ले लेते हैं हम मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है कि P प्रिंसिपल प्लस SI ब्याज, यानी कि मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। अगर CI में चलेंगे तो उसमें हो जाएगा P प्लस CI, यानी कि उसमें होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें होता है P प्लस SI, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, मिश्रधन होता है। अब इसमें मिश्रधन कितना, इसमें क्वेश्चन का आंसर तो दिख रहा है हमें 3000 दिख रहा है इसमें क्वेश्चन का आंसर, लेकिन इसमें दे देता है कि मिश्रधन कितना देना होगा। ये मिश्रधन का मतलब 5000 तो पहले से है हमारा, 5000 तो हमारा मूलधन है, और SI है वो 3000 है हमारा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 8000, यानी कि 5000 तो हमने पैसे किसी से लिए थे, 5000 रुपये तो हमने किसी से लिए थे, और 3000 रुपये हुए हमारे ब्याज के। तो हम उसे वापस कितना लौटाएंगे, यानी कि वापस जो लौटाते हम उसको पैसे, उसे ही बोलते हैं हम मिश्रधन। मिश्रधन कितना होगा 8000, यानी एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्याज कितनी होगी, तो ब्याज हमारी 3000 होगी, जो आपको ऑप्शन में दिख रही है। यानी कि मिश्रधन होगा 8000, यानी जो पैसे हमें वापस करने हैं उसके, वो हमें 8000 करने हैं, और ब्याज होगी 3000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन रहा पहला, इसी फॉर्मूले से लगाते चले क्वेश्चन SI आराम से कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 25,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि 25,000 रुपये की धनराशि है, यानी कि मूलधन है वो कितना है, SI निकालनी है हमें। तो SI बराबर क्या हो जाएगा कि, चलो इसे साफ कर लेते पहले। मूलधन कितना है हमारा 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25,000 रुपये है, यानी 25,000 रुपये है। 25 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि 10% वार्षिक है,
और ये टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष ही है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, अपॉन 100 जो निकल के आएगी वो हमारी SI होगी। अब इसे निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसे काट लो, इससे काट दो। अब कितना निकल के आएगा इसमें, 25 चौका 100, यानी कि जो SI निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 10,000 निकल के आएगी। जो SI निकल के आएगी वो 10,000 निकल के आएगी, यानी ब्याज होगी वो 10,000 निकल के आएगी दोस्तों, यानी 10,000 होगी ब्याज। और मूलधन पूछेगा तो मूलधन कितना है, 25,000 है और ब्याज है वो इतनी है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस 10,000, 35,000 रुपये हमें उसे वापस करने होंगे। जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज प्राप्त होगा 10,000 रुपये, और वापस करने हमें कितने करने हैं, अगर 25 हमने किसी से लिए थे, 10,000 ब्याज के हुए, तो 35,000 रुपये हमें उसे वापस करने हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कुछ नहीं है, अब चलते हैं थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, राशि क्या है। यानी कि दे रहा है उसमें कि 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। अब 8800 हो जाती है, 8800 हो जाती है, तो मूलधन हमें पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, राशि क्या है, तो उसे हम निकाल सकते हैं कि यानी कि P मूलधन, हमें मूलधन पता तो नहीं है तो मूलधन हम निकालेंगे, तो मूलधन यानी P इंटू R कितनी दे रखी है उसमें, 25% है तो 25 लगाएंगे, 25 अपॉन 100, और समय कितना दे रखा है उसमें, 4 वर्ष, 4 वर्ष दे रखा है। जो बराबर हमारा निकल के आएगा वो SI होगी, SI होगी, वो निकल के आएगी हमारी इतने से। लेकिन हमें इसमें मूलधन भी नहीं मालूम है, यानी मूलधन नहीं मालूम है हमें, तो ये पहले P के बराबर SI निकाल लें, चाहे आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा, पहले से काट लो, चलो 25 से 100 हो जाएगा, P बराबर SI, यानी कि इससे करोगे आप तो P बराबर SI, यानी कि जो मूलधन होगा वो हमारा ब्याज के बराबर होगा, यानी मूलधन होगा वो ब्याज के बराबर होगा, यानी कि ब्याज के बराबर मूलधन होगा। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा, यानी कि ये तो ब्याज के बराबर मूलधन रखेंगे तो 2P, यानी कि 2P के बराबर दे रखा है हमें 8800 रुपये, 8800, यानी कि ब्याज, यानी कि ये दे रखा है हमें 8800, वो क्या चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है हमें मिश्र धन, यानी कि P प्लस SI, यानी मिश्र धन और ब्याज को जोड़ देंगे हम, तो कितना निकल के आएगा हमारा 8800, जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। लेकिन P के बराबर SI है, तो हम चाहे आप यहाँ पर P से P को हटा दो, SI लिख दो, या फिर SI को हटा दो, P लिख दो, यहाँ पर हम लिख देंगे P, यानी कि चलो यहाँ पर लिख ही ले रहे दो, यहाँ पर इसे, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे P प्लस P बराबर 8800 रुपये, यानी एक P बराबर कितना निकल के आएगा, 4400 रुपये। यानी कि उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन होगा वो हमारा 4400 होगा, 4400 होगा। अब आप ऐसे कर लो, ऐसे ना करो तो यहाँ पर मूलधन है वो अपना आप 100 मान के चलो, 100 मान के करोगे तब भी हो जाएगा, या फिर मूलधन ऐसे मान के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सदैव इसी प्रकार से करता हूँ। जो आप करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा दोस्तों। यानी कि जो P होगा हमारा, मूलधन होगा वो 4400 रुपये हो जाएगा, यानी मूलधन होगा 4400 रुपये हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसे भी साफ़ कर देता हूँ, अब मैं सबको साफ़ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपकी, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या है। 10% 6 वर्ष का साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है, यानी कि हमें इसमें मूलधन तो मालूम नहीं है, हमें ये नहीं मालूम है कि हमने कितने रुपए लिए हैं, और 6 माह का जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं P है वो हमारा मूलधन है, और हमें ना तो इसमें दर कितनी दे रखी है 10%, यानी 10/100 इंटू टाइम दे रखी है 6 माह,
अब अभी तक तो हमने पढ़ी थी, यानी कि प्रतिवर्ष दे रहा है 10% प्रतिवर्ष की दर से, तो वार्षिक दर से है, तो हम इसमें 6 माह, अभी तक तो हमने देखा नहीं कि 6 माह, अब यहाँ से 6 लिखेंगे तब भी दिक्कत है। तो अगर कहीं पर माह दिख रहा है तो माह को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो माह को उठाएंगे और 12 से भाग दे देंगे, बराबर क्या निकल के आएगा हमारा SI। यानी SI कितना दे रखा है 100, यानी कि ये हमने रख दिए जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो, यानी कि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, P बराबर नहीं दे रखा है, आपके लिए लिख दूँ तो R बराबर दे रखा है 10% और मूलधन SI बराबर दे रखा है, जो कितना दे रखा है 100 रुपये। यही तो हमने इसमें पुट किया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये इसे काट देते हैं और इसे 2 बार काट देते हैं, P बराबर कितना निकल के आएगा हमारा 20, तो यानी कि 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये निकल के आएगा। जो मूलधन है वो हमारा कितना निकल के आएगा 2,000 रुपये। जो मूलधन है वो हमारा 2,000 रुपये निकल के आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पर जो होता है मूलधन, यानी कि माह 6 माह दे रखा है, तो 6 माह का मतलब क्या हो गया, 6 माह को यानी कि वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम उसे, कि 6 माह यानी कि आधी वर्ष, आधे वर्ष का मतलब 1/2, यानी मैंने वही तो किया 6 माह, यानी माह को 12 से भाग देंगे तो क्या निकल के 1/2, यानी कि जो साल निकल के आई वो कितनी निकल गई, आधा साल, आधे यानी 1/2। यहाँ पर भी 1/2 निकल के आ रही देखो, तो यानी कि जो मूलधन है वो हमारा कितना निकल के आएगा 2200। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी से रिलेटिव लाते हैं क्वेश्चन, जब आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6800 रुपये की धनराशि पर 18 माह का साधारण ब्याज है वो 2244 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी कि P दे रखा है, हमें दे रखा है 6800 रुपये, इतनी धनराशि पर 18 माह का, यानी कि टाइम T बराबर कितना दे रखा है 18 माह, 18 माह, 18 माह, और जो दर दे रखी है, जो दर है हमें पूछ रहा है दर क्या है, तो हमें दर का तो मालूम नहीं है, तो मान लेते दर हमारी क्या है R है, जो हमारी दर है वो R है। अब इसे ब्याज भी दे रखा है, इसमें क्या है SI बराबर कितना दे रखा है हमारा 2244। अब इसे करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो देखते हैं कैसे नहीं होगी परेशानी। तो P कितना दे रखा है, जो फॉर्मूला है PRT अपॉन 100 बराबर SI। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो रखेंगे पहले, तो P बराबर कितना दे रखा है 6800 रुपये, R बराबर कितना दे रखा है, तो हमें R नहीं दे रखा है तो R रखेंगे, और T दे रखा है 18 माह। अब 18 माह तो वही रखेंगे हम, 18 माह का मतलब होता है 18 माह, अगर माह है तो इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 12 से भाग दे देंगे, या फिर 18 माह का मतलब आपको मालूम है 1.5 साल होती है, 1.5 का मतलब होता है 3/2 होती है, तो इसे काटेंगे तो क्या निकल के आएगा 3, ये 2, यानी कि 3/2 निकल के आ रहा है दोस्तों, ये देखो, यानी R अपॉन 100 बराबर क्या है SI कितनी दे रखी है हमारी 2244। अभी तक हमने ये क्वेश्चन में रखा है और लगभग ये सवाल आने को है, तो कैसे आएगा, इसे काट देते हैं, और ये 2 से काट देंगे इसे बार, 3 4 34 बार, 34, और इसे काट लेते हैं 11 और 22, 11 और 22, इसे 17 बार, 17 तो 51, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना निकल के आ रहा है 1122 अपॉन 17 तो 51, यानी कि इसे काटेंगे तो 5 2 10, यानी कि जो निकल के आएगा वो हमारा 22 निकल के आएगा, यानी कि R बराबर कितना निकल के आ रहा है हमारा 22, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। वहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कि R बराबर कितना निकल के आया हमारा 22%, जो हमें पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। तो हमें इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, केवल इसमें क्या है कि माह को कन्वर्ट करने के लिए हम 12 का भाग दे देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तो उसे भी देख लेते हैं, कि पहले इसे साफ कर लेते हैं, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसे देखते हैं, एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन
का 5/9 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब देखते हैं, ये है 5/9 है, वार्षिक ब्याज है वो 5/9 है। अगर इस प्रकार से आपको कहीं दिख जाए तो आपको पहले देख लेते हैं, अगर टी बराबर कितना दे रखा है, 25 वर्ष दे रखा है, और एस आई बराबर कितना दे रखा है। अब एस आई देखते हैं, यहाँ पर ये एस आई दे रखा है, यानी एस आई क्या है, 5 है। मूलधन का एस आई कितना है, मूलधन का 5/9 है, यानी कि जो 9 है हमारा वही मूलधन है, यानी कि ये दे रखा है वो मूलधन है, और ये ऊपर दे रखा है वो हमारा एस आई है। यानी कि मूलधन है वो 5 है, एस आई है वो मूलधन है वो 9 है, एस आई है वो 5 है, और इसमें पूछ क्या रहा है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 बराबर SI। अब हम इस क्वेश्चन में रखेंगे तो SI बराबर कितना है, 5 है, P बराबर कितना दे रखा है, 9 है, R बराबर हमें पूछ रहा है तो R रख लेंगे हम, इसे साफ अच्छे से लिख देते हैं। P बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, इंटू R बराबर हमें पूछ रहा है तो R रख लेंगे, इंटू R अपॉन 100, इंटू T है वो तो कितना दे रखा है, 25 वर्ष दे रखा है, बराबर SI है वो 5 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 25 से ये काट देंगे, ये 4 बार, तो इसे काट देंगे। R बराबर वो निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के आएगा, R बराबर 5 को 20, 20/9, यानी कि 20/9 जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या फिर इसे काट कर भी दे सकता है, 9 18, यानी कि 9 सही है, 2 सही 2 बट्टे कुछ निकल के आएगा, यानी कि 2 सही 2/9, या ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है। ये दे रहा होगा मुझे, शायद ये लगता है क्वेश्चन में कि 20/9 है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल के आई दोस्तों हमारी। तो हम यानी कि अगर इसे सही बट्टे में संख्या दिखती है कि मूलधन का SI है वो 5/9 है, यानी कि मूलधन का, यानी मूलधन कितना होता है, ये नीचे की सदैव संख्या का होती है मूलधन। अगर मिश्रधन वाली होता तो उसमें बोल देता कि मिश्रधन का है, तो ये हमारी मिश्रधन हो जाती। अब इसमें बोल रहा है कि मूलधन है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 9 है, मूलधन है वो P है, और SI है वो कितनी है, 5 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन दोबारा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसे साफ कर लेते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की दर, यानी उस साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अब उस साधारण स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो आपने फॉर्मूले भी बहुत पढ़े होंगे, इसके बहुत फॉर्मूले पढ़े होंगे कि n-1 अपॉन T इंटू 100 बराबर P, यानी कि फॉर्मूले आपने बहुत पढ़े होंगे। या P बराबर दे रखा है, R, यानी कि n-1 अपॉन T इंटू R 100 बराबर R, यानी कि ये फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। तो हम आपको फॉर्मूले से नहीं कराएंगे, हम आपको कराएंगे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि बेसिक कराने आए हैं, आपको बेसिक कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, इसमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी R बराबर हमें पूछ रहा है क्या है, और दे क्या क्या रखा है इसमें, 50 वर्षों में, यानी टाइम दे रखा है 50 वर्षों में, 50 वर्ष यानी ईयर। तो स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि पहले हम मान लेते हैं पहले थी हमारी 1 थी, स्वयं की 3 गुनी हो गई है, यानी कि 3 गुनी हो गई है। तो ये कितनी बढ़ गई है दोस्तों, यानी 2 बढ़ गई है। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास पहले पैसा कितना था, 1 था, वो बढ़कर अब 3 हो गया है। तो हमें, अगर हमने पैसा किसी से लिया था, 1 रुपये लिया था, तो उसकी 2 रुपये ब्याज हुई, तभी तो हम उसको 3 रुपये वापस देंगे। यानी कि हम इसे मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि P बराबर हमें 100 दे रखा है, तो 100 है, अगर कितना हो गया, ये 3 गुना हो गया, यानी कि बढ़ कितना गया है, 200 बढ़ गया है। यानी कि पहले था 100 था, 100 रुपये थे, और उसका ये 3 गुना हो गया, यानी 300 हो गया। 300 हो कैसे गया भाई, जब 200 ब्याज हुई तभी तो 300 हुआ है। यानी 100 तो हमारा पहले से था, वो वापस किया है उसने, यानी 100 हमारा पहले से वापस था, वो वापस किया है 200 ब्याज के साथ, यानी 200 रुपये ब्याज हुई। तो हमारा जो निकल के आएगा, यानी P हम मान लेते 100 है, और T बराबर दे रखा है 50 है, 50
इंटू दर पूछ रहा है तो दर हम आर रख लेंगे अपॉन 100 बराबर 200। चाहे आप ये लिखो कि या मत लिखो, यानी इसे काट देते हैं 50 से ये 4 बार, यानी आर बराबर निकल के आएगी हमारी 4%। आर बराबर निकल के आई वो हमारी 4%। अब आप इसे फॉर्मूले से करना चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूले से आर बराबर फॉर्मूला क्या, यानी कि ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, दे रखा होता है उसमें क्वेश्चन में। अब इस फॉर्मूले को बता देता हूँ मैं कि आर बराबर n-1 अपॉन टी इंटू 100। और इसे टी बराबर पूछ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं हम n-1 अपॉन आर बराबर इंटू 100। अब आप इसमें रख लोगे तो हो जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ों वाले काम मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बताया हमने। अब हमें इसमें भी रख के आपको बता देंगे कि n का मतलब होता है गुना, ये कितना है 3 गुना है। तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे, इसे साफ कर दूँ पहले मैं, चलो पहले इसे साफ कर देता हूँ, ये 3 गुना हो रहा है, यानी कि r बराबर निकल जाएगी हमारी, कैसे निकलेगी, तो 3 गुना हो रहा है 3 - 1, n-1 रखा है यहाँ पे, n की जगह पर कितना है 3 है, -1 अपॉन टी कितना दे रखा है उसमें 50 दे रखा है, तो 50 रखेंगे इंटू 100। इसमें कुछ किया हमने, अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तो रख दिया हमने। तो ऐसे करेंगे 2/50 इंटू 100, इससे काट देंगे 2 बार, यानी कि आर बराबर निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी 4%। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को रट लो या फिर कॉन्सेप्ट को सीख लो। चलो हम दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही लेकर आएंगे एक और, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाए आपकी, कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% की दर से साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि कोई धनराशि है वो 5% की दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, यानी टी वाला पूछ रहा है तो इससे पूछ लेंगे, इससे कर देंगे हम कि टी बराबर दे रखा है वो कितना है, 3 गुनी हो रही है, 3 - 1 इसमें रख रहे हैं दोस्तों हम, यानी 3 यहाँ पर n बराबर कितना दे रखा है 3 है, -1 अपॉन कितना r कितना दे रखा है उसमें, सॉरी देख नहीं पाया मैंने, r हाँ 5% है, 5 इंटू 100। अब इसे भी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये टी बराबर निकाल लेंगे हम इसे, 3 - 1 2/5 इंटू 100, यानी कि 5 से काट देंगे 20 बार, यानी कि टी बराबर निकल के आएगी वो हमारी 40 वर्ष निकल के आएगी, यानी कि 40 वर्ष निकल के आएगी दोस्तों। अब इसमें कोई दिक्कत हुई आपको नहीं हुई, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट से भी इसको भी बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे कॉन्सेप्ट से। तो उसमें दे रखा है कोई 3 गुनी हो रही, यानी कि पहले थी हमारे पास 100 थी, और जो आर है वो हमारी कितनी थी, उसमें आर कितना दे रखा है 5%, यानी 5/100, यानी इसे भी बता देता हूँ, इस तरीके से ही बता देता हूँ मैं आपको। और इंटू टी पूछ रहा है बराबर कितना हो रहा है 200 और है, यानी कि 100 थी पहले से 300 हो गई है, 200 ही तो हुई, तो 200 इंटरेस्ट हुई हमारी, तो इसे काट देंगे, 100 से 100 कटी, और 5 से ये कितने बार टी बराबर कितना निकल के आएगा 40। चाहे आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में लिया, अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे, इससे नेक्स्ट लेकर आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेकर आएंगे, जो टफ लेकर आएंगे, क्वेश्चन टाइप्स होंगे वो कुछ डिफरेंट टाइप्स होंगे, और उसके बाद होगा हमारा CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।